नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अर्थशास्त्र की इस वीडियो क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक में हमने बताना है कि मांग की लोच को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं जिसके कारण ये लोचदार होगी या बेलोचदार होगी। ज़्यादातर जो लोच होती है वो लोचदार या बेलोचदार के रूप में ही हम पढ़ते हैं, जिसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, अत्यधिक या अत्यधिक कम, लेकिन ज़्यादातर हम इसे दो ही कैटेगरी में पढ़ते हैं, लोचदार और बेलोचदार। तो सबसे पहले इसको जो प्रभावित करता है तत्व वो होता है उपभोक्ता की आदत, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी चीज़ की आदत उपभोक्ता को है तो वो उसके लिए उसकी मांग क्या होगी, डिमांड क्या होगी, हमेशा बेलोचदार होगी। और जिसकी आदत नहीं है उसकी लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझ लो कि एक शराबी है, सिगरेट पीने वाला है या तंबाकू खाने वाला है, जिसको उसकी आदत लगी, उसने खाना ही खाना है, उसने पीनी ही पीनी है, उसे चाहे किस रेट में मिले। आपने देखा है कि लॉकडाउन के चलते भी हमें ने एग्जाम्पल देखिए कि लोग कैसे तड़प रहे थे, और जब बाद में जब खुला तो उन्हें जिस रेट में भी मिली थी वो ले रहे थे। तो जिन चीज़ों की उपभोक्ता को आदत होती है वो होती है, उनकी मांग क्या होगी, बेलोचदार। और जिनकी आदत नहीं है वो क्या, उनकी मांग डिमांड क्या होती है, लोचदार होती है। सेकंड पॉइंट है वस्तु की प्रकृति। नीचे कैसी है जो वस्तु का हम लेते हैं। अगर वस्तु अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, और एक होती है आरामदायक या विलासिक वस्तु है। अनिवार्य वस्तु होती है जो हमारे जीवन जीने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, जैसे आटा है, नमक है, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खाना हमने खा के सोना ही सोना है, तो ये हमारे लिए क्या है, ज़रूरी वस्तु है। बाकी चीज़ें जो होती हैं, पंखा है, कूलर है, एसी है, ये सब चीज़ें क्या होती है, आरामदायक होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं की स्थिति में क्या होता है, जो लोच होती है मांग की, क्या होगी, वो बेलोचदार होगी। और आरामदायक और विलासिता के केस में वस्तुओं में क्या होगा, वो लोचदार होगी। क्योंकि आटा अगर आपको 25 रुपये मिल रहा है किलो या 35 रुपये किलो आपने लेना है तो वो लेना ही है, खाना तो खाएंगे ना। तो इस करके अनिवार्य वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेलोचदार, और आरामदायक और विलासित की वस्तुएं क्या होती हैं, इनकी मांग क्या होगी, लोचदार होगी। आगे है समय, टाइम पीरियड कैसा है, ये ध्यान देना। अल्पकाल और दीर्घकाल दो समय होते हैं। अल्पकाल समय की छोटी इकाई होती है जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और दीर्घकाल होता है जिसके अंदर हम अपनी इच्छा अनुसार उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो अल्पकाल में जब किसी वस्तु की मांग की जाती है तो उसकी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। अभी आपके घर किसी गेस्ट ने आना है, अब आपको सब्जी चाहिए, तो आपको जो भी रेट में सब्जी मिलेगी आप उसको लोगे, ठीक है, क्योंकि समय अब आपके पास नहीं है, वो बेलोचदार है। या आप इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आपने कोई ड्रेस, आपने रात को शादी में जाना है, अब आपको ड्रेस लेनी है, आप ड्रेस लेने जाए, उस टाइम आपको वो ड्रेस जितने में मिलेगी, कहीं से भी आपको वो ड्रेस अरेंज होगी, जिस रेट में मिलेगी आप वो लोगे। अगर आपको अभी हफ्ते 10 दिन बाद जाना है तो आप कहोगे कि नहीं, मैं अभी ट्राई करके लूँगा। तो जब अल्पकाल होता है तो मांग क्या होती है, बेलोचदार, और दीर्घकाल होता है तो मांग क्या होती है, लोचदार, क्योंकि उसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, जिन वस्तुओं का सब्स्टिट्यूट यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है, एक की जगह पे आप दूसरे का प्रयोग कर सकते हो, तो उनकी मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। और जिनका स्थानापन्न है ही नहीं, एक ही चीज़ है, तो उनकी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। तो इस प्रकार स्थानापन्न से जैसे हमने बात की हुई है चाय और कॉफ़ी की, तो अगर चाय की कीमत कम होती है तो उसका प्रभाव कॉफ़ी की मांग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वस्तु के विविध उपयोग। जब वस्तु के विविध उपयोग होते हैं, जब एक वस्तु कई काम में प्रयोग की जाती है, जैसे अब दूध है, दूध का प्रयोग चाय में भी करते हैं, पीने में भी करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग को भी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, कुछ बनाने में भी करते हैं। तो जिस वस्तु की बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं या विविध उपयोग होते हैं, उनकी मांग हमेशा क्या होती है, लोचदार होती है। और जिन वस्तुओं का एक ही उपयोग होता है उनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। अब मान लो दूध महंगा होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैं नहीं पीऊँगा, घर के बड़े नहीं पियेंगे, वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, अपना हिस्सा कम करके क्या करेंगे, छोटे बच्चों को देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस करके जिसके विविध उपयोग हैं तो हम उसके अंदर ही करेंगे जिसके अंदर हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये हो गया लोचदार। और जिनका एक ही उपयोग है तो वो उसकी मांग क्या होती है, हमेशा बेलोचदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता का आय स्तर। जो आय स्तर है उपभोक्ता का, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता का आय स्तर। अब आय स्तर के अंदर क्या आएगा कि जो उपभोक्ता या तो बहुत गरीब हैं या बहुत अमीर हैं, उनके द्वारा जिन वस्तुओं की मांग की जाती है वो हमेशा क्या होती है, बेलोचदार होती है। और जो मध्यम वर्ग होता है उसके द्वारा मांग की जाने वाली वस्तुओं की मांग जो होती है वो क्या होती है, लोचदार होती है। क्योंकि अमीर के पास बहुत पैसा है, उसको पैसा कीमत कम हो या ज़्यादा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, और गरीब के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके पास पैसा ही नहीं वो क्या करेगा। तो इन दोनों, जिन मध्य वर्ग, जो गरीब है और या बहुत अमीर है, उसके लिए क्या होगा, जो उनके द्वारा वस्तु मांगी जाती है उसकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। और मध्यम वर्ग के द्वारा जो मांग की जाती है जिन वस्तुओं की, उनकी मांग क्या होती है, लोचदार होती है। नेक्स्ट है कीमत स्तर। कीमत स्तर भी क्या करेगा, लोच को प्रभावित करता है। कैसे, ऊंची कीमत पर जो मांग होती है वो क्या होती है, लोचदार होती है, और सामान्य कीमत स्तर पर मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है।
जो रेट बराबर चल रही है, सिंपल है, तो उसके ऊपर आदमी क्या होता है, बेलोज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ऊंची कीमत स्तर आ जाती है तो उसमें क्या होगी, वो लोचदार। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय। अब व्यय, जिस कोई वस्तु जो हम खरीद रहे हैं उस पर हम कितना खर्च कर रहे हैं। अगर किसी वस्तु पर जो हम खर्च है, हमारी आय जितनी हम कमा रहे हैं उसका बहुत बड़ा भाग खर्च होता है, तो उसकी क्या मांग की लोच क्या होगी, हमेशा लोचदार होगी। और जिसके ऊपर, जिस वस्तु को खरीदने पर हमारी यदि आय का बहुत कम भाग खर्च होता है, उसकी मांग क्या होगी, वो बेलोचदार होगी। ये जब आपको लोच करवाई थी उसमें बताया था कि आय का अगर बड़ा भाग खर्च होता है तो वो उसकी मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। और अगर आय का बहुत छोटा भाग खर्च होता है तो उसकी ये लोच क्या होगी, बेलोचदार। जैसे आपको एग्जांपल दी थी, नमक है, बटन है, इस पे हमारी आय का बहुत छोटा भाग लगता है, तो इनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। अब आगे सरकार की नीति। सरकार की नीति भी क्या है, लोच को प्रभावित करती है। सरकार जिन वस्तुओं पर रोक लगाना चाहती है, ठीक है, और उन वस्तुओं के ऊपर क्या करती है, वो टैक्स ज़्यादा लगाती है, उनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के ऊपर सरकार टैक्स ज़्यादा लगाती है क्योंकि इनकी जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है। अनिवार्य वस्तुओं पर हमेशा टैक्स की दर कम होती है क्योंकि उनकी मांग लोचदार होती है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मांग की लोच का महत्व, कि हम मांग की लोच क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सरकार जब भी अपनी कोई नीतियाँ बनाती है, अपनी पॉलिसीज बनाती है या टैक्सेस का निर्धारण करती है, तो वो लोच को ध्यान में ही रखेगी कि जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार है उस पर वो क्या करती है, टैक्स ज़्यादा लगाती है, और जिनकी मांग कम होती है या जिनकी मांग लोचदार होती है उनके ऊपर टैक्स कम लगाए जाते हैं। तो ये जैसे है करारोपण की दृष्टि से मतलब, तो करारोपण करते समय सरकार है वस्तुओं की मांग की लोच को ध्यान में रखती है। बेलोचदार वस्तुओं पर टैक्स अधिक लगता है और लोचदार वस्तुओं पर टैक्स कम लगता है। उत्पादन की दृष्टि से उत्पादक भी ध्यान करता है कि वो किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसकी लोच कैसी है। अगर वो लोचदार है तो उसकी कीमत वो क्या रखेगा, कम रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। जब हम किसी दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस वस्तु का हम उसको निर्यात कर रहे हैं उस वस्तु की वहाँ पर डिमांड कैसी है, बेलोचदार है या लोचदार है। बेलोचदार है तो हम उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाकर हम इनकम ज़्यादा कमा सकते हैं, यानी सरकार को इनकम ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी सरकार क्या करती है, इन वस्तु की मांग की लोच का ध्यान रखती है और उसके आधार पर ही अपनी अलग अलग नीतियाँ बनाती है। तो यहाँ आज हमारा मांग का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।